Good morning student. In this video I am going to explain you 7th chapter of English language articles. Articles क्या होते हैं? A and the. These three are the example of articles. Articles are actually demonstrative adjectives and are used to point out person or thing. They always come before the noun. Means articles हमेशा noun से पहले use होते हैं और ये किसी चीज़ को refer करते हैं. Like drink a glass of water. मीन्स एक गिलास पानी, ये रेफर हो रहा है, पॉइंट आउट हो रहा है कि एक गिलास पानी, ज़्यादा नहीं, एक गिलास. टेक द बुक केप्ट ऑन दैट डेस्क विद यू. मीन्स वो बुक को लो जो कि वो बुक को अपने उस डेस्क में रखो जो तुम्हारे पास है. तो क्या है, एक पर्टिकुलर चीज़ को रेफ़र किया जा रहा है. तो हम क्या होते हैं आर्टिकल्स ए एन द. तो ए एन कहाँ पे यूज़ होते हैं? ए एन आर इनडेफिनेट आर्टिकल्स एज दे डू नॉट पॉइंट आउट एनी पर्टिकुलर और डेफिनेट पर्सन और थिंग. इनडेफिनेटली चीज़ को रेफ़र करते हैं कि कोई पर्टिकुलर नहीं है कि इसी को ही आपको करना है, इसी चीज़ को उठाना है, नहीं, कोई भी हो सकती है वो. डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है कि इसमें एक ही चीज़ को डेफिनेटली बताया जाता है कि वही चीज़ जो वहाँ पे रखी है, वही चीज़ जो क्यों किया गया है. यूज़ ऑफ इनडेफिनेट आर्टिकल ए. A is used before a countable noun in singular number beginning with a consonant sound. मीन्स ए एन का यूज़ कहाँ होता है? सिंगुलर नंबर में होता है. मीन्स एक चीज़ के लिए यूज़ होता है. और द का यूज़ सिंगुलर के लिए भी यूज़ हो सकता है और प्लूरल के भी यूज़ हो सकता है. आ डॉग, आ पिलो, आ कार, तो इन सब में क्या है? एक एक चीज़ है. और कहाँ पे यूज़ होता है? आ, जहाँ पर वॉवेल से स्टार्ट हो वर्ड लेकिन उसका साउंड क्या हो? कॉन्सोनेंट साउंड हो. यू नो दैट देयर आर 5 वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट ए ई आई ओ यू एंड बिफोर दीज वॉवेल मीन कोई भी वर्ड जो इन वॉवेल से स्टार्ट हो उनके बिफोर में एन का यूज़ होगा. और जो वर्ड कॉन्सोनेंट पे स्टार्ट हो और इनडेफिनेट हो और सिंगुलर हो वहाँ पे क्या यूज़ होगा? ए. लेकिन यहाँ पे क्या है? वॉवेल से स्टार्ट हो रहे हैं लेकिन इनकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या आ रहा है? आ यूनियन. क्या आ रहा है इसमें? यू, वाई की आवाज़ निकल रही. आ यूनियन, आ यूनिवर्सिटी, वाई, आ यूरोपियन. तो ये सब में क्या यू की आवाज़ नहीं निकल रही है, वाई की निकल रही है. तो दैट्स वाई हेयर ए हैज़ यूज्ड बिफोर वर्ड्स लाइक नॉइज, बैड, पिटी. ये सब में भी क्या यूज़ होगा? ए का यूज़ होगा. इनडेफिनेट आर्टिकल एन. एन का यूज़ कहाँ? मैंने बताया आपको कि जो भी वर्ड वॉवेल से स्टार्ट हो वहाँ पे एन यूज़ होता है. लाइक एन एंट, एन ऑक्स, एन एलिफेंट. अब क्या है? वो वर्ड जहाँ पर जो स्टार्ट हो एच से लेकिन उनमें एच साइलेंट हो. यहाँ पे क्या लिखा है? एन आर लिखा. इनका जो लिखी है स्पेलिंग वो क्या लिखी है? हार, HOUR. लेकिन इनका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? एन आर. आवाज़ किससे निकलती है? ओ से. एन आर. तो ओ क्या हो गया? अब वॉवेल हो गया. तो दैट्स वाई एन हैज़ बीन यूज्ड. एन ऑनेस्ट मैन, एन आयर, एन आयरनेस, एन ऑनरेबल जज. यूज़ ऑफ द. द का यूज़ होता है? द यूज़ होता है जब कोई पर्टिकुलर चीज़ के बारे में रेफ़र किया जा रहा हो. स्विच ऑन द लाइट इन द हाउस. कौन सी लाइट को ऑन करो? जो घर में है. आस्क हिम द क्वेश्चन दैट आई कुड नॉट आंसर. कौन सा क्वेश्चन आस्क करो? कौन सा क्वेश्चन पूछो जो कि इसका जवाब मैं नहीं दे सका. बिफोर अ कॉमन नाउन विच रिप्रेजेंट अ वोल क्लास. वो कॉमन नाउन जो कि पूरे वोल क्लास को रिप्रेजेंट करे. यानी कि दैट ट्री रिलीजेस ऑक्सीजन. तो ट्री ऑक्सीजन रिलीज़ करता है लेकिन कोई एक ट्री रिलीज़ नहीं करता है. जितने भी ट्रीज़ हैं पूरे वर्ल्ड में ऑल ट्रीज़ ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं. तो ये क्या होगी? कॉमन होगी. तो वहाँ पे क्या यूज़ हुआ? द लॉयन इज़ अ वाइल्ड एनिमल. लॉयन वाइल्ड एनिमल है लेकिन कोई एक लॉयन नहीं है. जितने भी लॉयन होंगे जहाँ जहाँ भी होंगे वो सारे वाइल्ड हैं. तो दैट इज़ वाई हेयर द हैज़ यूज्ड. सुपर रिलेटिव. सुपर रिलेटिव में क्या है? जब हम किसी की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करें. सैम इज़ द फैटेस्ट बॉय ऑफ हिज क्लास. मीन्स पूरे क्लास में सबसे ज़्यादा फैटेस्ट है वो. तो क्या हुआ? ये सुपर रिलेटिव हो गया. तो क्या यूज़ होगा? द. माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड में क्या है? हाईएस्ट पीक सिर्फ माउंट एवरेस्ट है. तो क्या यूज़ हुआ? द. और कहाँ यूज़ होता है?
मैंने आपको बताया कि ए का यूज़ होता है सिंगुलर चीज़ में, जब कोई एक चीज़ हो तो वहाँ पे ए यूज़ होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पे भी चीज़ एक है, सन, मून, स्काई, अर्थ, ओशन, ये सब एक चीज़ है, लेकिन इनमें क्या यूज़ हो रहा है, द। क्यों यूज़ हो रहा है, क्योंकि ये यूनिक है। सन क्या है, सन अपने में यूनिक है, दो सन नहीं है, पूरे वर्ल्ड में एक ही सन होता है। मून क्या है, एक ही मून है। तो दैट्स वाई ये दीज थिंग्स आर यूनिक। तो हेयर द हैज़ बीन यूज्ड। सैक्रेड बुक मीन्स वो बुक जो बहुत होली बुक हो, जैसे कि रिलीजियस बुक, रामायण, कुरान, बाइबल एट्सेट्रा, तो वहाँ पे क्या यूज़ होगा, द। किसी न्यूज़पेपर का नाम बताएंगे, जैसे हम द टाइम्स ऑफ इंडिया, नाम बताया हमने, तो पेपर का ये नाम है, तो क्या यूज़ होगा, द। in the same way here the example as given कि कहाँ कहाँ पे आप द यूज़ कर सकते हैं। सम कंट्रीज़ के बिफोर में द यूज़ कर सकते हैं, हर कंट्री के बिफोर में द यूज़ नहीं होता है, लेकिन कुछ कंट्रीज़ के बिफोर में यूज़ होता है, लाइक USA, UK, यूनाइटेड नेशंस ऑफ इंडिया, UNA। तो इन सब में USA, UK और यूनाइटेड नेशंस ऑफ इंडिया में द का यूज़ क्यों होता है, क्योंकि जब हम इनका फुल फॉर्म करते हैं तो इनमें एक कॉमन नाउन होता है। जब हम इसको फुल करते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो इसमें स्टेट्स क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। स्टेट एक तो नहीं होते हैं, बहुत सारे स्टेट्स होते हैं, तो ये कॉमन हो गया। दैट्स वाई हेयर द हैज़ बीन यूज्ड। इन द सेम UK, यूनाइटेड किंगडम्स ऑफ इंडिया, किंगडम्स एक नहीं है, बहुत सारे होते हैं, इसलिए क्या हुआ यहाँ पे द का यूज़ हुआ। नाउ ओमेशन ऑफ द आर्टिकल्स। ओमेशन ऑफ द आर्टिकल्स मीन कहाँ पे हम आर्टिकल यूज़ नहीं कर सकते हैं। प्रॉपर नाउन के बिफोर में आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। प्रॉपर नाउन क्या होता है, जब हम किसी का नाम लेते हैं तो वहाँ पे हम नाम के बिफोर में आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। किसी का नाम लिया आशीष, आशीष से पहले ए एन द नहीं लगाएंगे कि द आशीष, एन आशीष या आ आशीष, नहीं, डायरेक्टली लिखेंगे आशीष। किसी सिटी या कंट्रीज़ के नेम में नहीं लगाएंगे, इंडिया, भूटान, द इंडिया, द भूटान, ये सब नहीं होगा, डायरेक्टली होगा इंडिया, भूटान। कहाँ पे यूज़ होगा, मैंने आपको बताया उन स्टेट्स में जिनको फुल फॉर्म करने पर कॉमन एक वर्ड कॉमन नाउन हो, जैसे USA, UK एंड यूनाइटेड नेशंस ऑफ इंडिया। वीक डेज के बिफोर में आर्टिकल्स का यूज़ नहीं होगा। मंथ्स ऑफ द ईयर के नेम के बिफोर में आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। मटेरियल्स जो होते हैं, गोल्ड, सिल्क, कोल, पेट्रोलियम, इन सब के बिफोर में आर्टिकल नहीं यूज़ होगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बिफोर में और अनकाउंटेबल नाउन के बिफोर में आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं, ऑनेस्टी मीन्स जो हम फील कर सकते हैं बट टच नहीं कर सकते। सब्जेक्ट के बिफोर में आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, ये सब के बिफोर में आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। नाउ डिटरमाइनर। डिटरमाइनर क्या होता है, अ डिटरमाइनर इज अ वर्ड दैट डिटरमाइंस और फिक्सेस और लिमिट्स द मीनिंग और रिलेशनशिप और स्कोप और नंबर और क्वांटिटी ऑफ अ नाउन फॉर विच इट इज़ यूज। में डिटरमाइनर किसी चीज़ को डिटरमाइन कर देता है, फिक्स कर देता है कि किसका है ये, वोम कितना है, हाउ मच, तो दैट इज़ डिटरमाइनर। डिटरमाइनर आर ऑफ 5 काइंड। आर्टिकल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, डिटरमाइनर ही होते हैं, क्योंकि ये एक किसी चीज़ को डिटरमाइन कर देते हैं कि ये चीज़ या वो, जैसे आ बॉय, तो ये बॉय, द बॉय, सॉरी, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो क्या हो गया, किसी चीज़ को डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया गया कि ये सिटी या ये बॉय, तो वो क्या हो गया, डिटरमाइनर। आर्टिकल्स डिमॉन्स्ट्रेटिव, पॉजेसिव, क्वांटिटेटिव एंड न्यूमरल, 5 टाइप्स ऑफ डिटरमाइनर। डिमॉन्स्ट्रेटिव क्या होते हैं, जिसमें कि हम बताते हैं दिस, दैट, ये वाला, दीज, दोज, ये वो। पॉजेसिव क्या होता है, इसमें कि हम बताते हैं कि उसका ओनर कौन है, मीन्स वो किसकी है ये चीज़, माई, योर, हिज, हर। क्वांटिटेटिव क्या होता है, जिसमें हम क्वांटिटी बताते हैं कि मच है, लेस है, लिटिल है, फ्यू है। न्यूमरल्स क्या होता है, जिसमें कि हम नंबर बताते हैं कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एट्सेट्रा।
Now let's understand the exercise that has been given to you. You have to fill with articles. I enjoyed lunch that he offered to us. आपको यहाँ पर आर्टिकल्स को यूज़ करके सेंटेंस को रीराइट करना है. तो आई इन्जॉयड लंच दैट ही ऑफर टू अस. कौन सा लंच इन्जॉयड किया था? जो उसने ऑफ़र किया था. तो यहाँ पे किसी पर्टिकुलर चीज़ को रेफ़र किया जा रहा है ना, कि वो लंच जो उसने ऑफ़र किया था. तो क्या यूज़ होगा यहाँ पर? आई इन्जॉयड द लंच, वो लंच जो ऑफ़र किया गया. ही इज़ आर्टिस्ट मैरिड टू यूनियन लीडर ऑफ इंडस्ट्री. अब यहाँ पे आर्टिस्ट क्या है? वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है. वॉवेल के बिफोर में क्या आता है? एन. तो ही इज़ एन आर्टिस्ट. अगेन यूनियन क्या है? वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है. तो फिर क्या होगा? ही इज़ एन आर्टिस्ट मैरिड टू द यूनियन लीडर. मीन्स एक पर्टिकुलर चीज़ को रेफ़र किया जा रहा है ना, कि इंडस्ट्री का यूनियन लीडर, उससे उसकी मैरिड हुई. तो क्या होगा यहाँ पर? द. ही इज़ एन आर्टिस्ट मैरिड टू द यूनाइटेड लीडर ऑफ इंडस्ट्री, एन इंडस्ट्री. थर्ड सेंटेंस है वी वर लास्ट टू रीच मूवी हॉल. कहाँ पर आप लास्ट में पहुँचे? मूवी हॉल में. क्या यूज़ होगा? वी वर लास्ट टू रीच द मूवी हॉल. सूरज मेट मी ईयर अगो इन मार्केट प्लेस. ईयर अगो, कितने ईयर अगो? एक ईयर पहले. तो सूरज मेट मी आ ईयर अगो इन द मार्केट प्लेस. नाउ डिटरमाइनर्स. फिल इन द ब्लैंक्स विद डिटरमाइनर्स. डिटरमाइनर्स क्या होता है? डिटरमाइन करता है. पीपल रन आफ्टर मनी. मेनी पीपल रन आफ्टर मनी मीन्स बहुत सारे लोग मनी के पीछे भागते हैं. तो ये कौन सा डेमोन्स्ट्रेटिव है? क्वांटिटेटिव. पीपल डिस्ट्रॉय द पीस ऑफ आवर कंट्री. फ्यू पीपल डिस्ट्रॉय. सारे पीपल ने डिस्ट्रॉय नहीं किया, कुछ लोगों ने किया. तो फ्यू. ये अगेन क्वांटिटेटिव डिटरमाइनर. ही वॉज एब्सेंट फॉर मेनी डेज. बहुत दिनों से वो एब्सेंट था. दीज बिल्डिंग आर नाइसली बिल्ड. कौन सी बिल्डिंग? दीज बिल्डिंग. ये सब दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ डिटरमाइनर्स. The chapter is complete. Thank you.